तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है और एक दूसरे के लिए जो है ना, जब शादी के बाद वो बन जाती है कि भाई सुख हो या दुख हो, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। चाहे सुख आ जाए तो सुख में यहाँ पर दोनों सुखी रहते हैं, दुख आ जाए तो दोनों दुख में एक साथ रहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मजबूत होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना पवित्र होता है। तो भाई यहाँ पर ऐसा चलता है, इंडिया में तो ऐसा चलता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शॉक हो गई। और वो ऐसा हुआ है कि भाई एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी जो 72 ईयर्स की थी उसके साथ 10 साल तक दूसरे लोगों को बुलाकर रेप करवाया, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके पड़ोसी भी थे। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरी दुनिया इस चीज़ से शॉक हो गई है, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही है। ग्लोबल मीडिया में तो बातें की जा रही है, लेकिन साथ में यहाँ पर इंडियन मीडिया में भी यहाँ पर बातें की जा रही है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 70 से भी ज़्यादा लोगों को उसके हस्बैंड ने बुलाया और उसके साथ यहाँ पर जो है ना रेप करवाया। अब जो रेप करवाया है ना वो ड्रग दे दिया गया था पत्नी को, तब कराया, और 10 साल तक ऐसा चलता रहा। अब देखिए, ड्रग दिया जाता है तो भाई यहाँ पर जो ना आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है और वो सो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ना इसी अवस्था में यहाँ पर जो है ना उसके हस्बैंड ने यहाँ पर बुलाया अपने जो भी दोस्त वगैरह होंगे, और उसके साथ यहाँ पर जो है ना रेप करवाया अपनी ही बीवी के साथ। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, हम यहाँ पर क्यों इसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्या किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसके हस्बैंड ने ये सब चीज़ को अंजाम दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, ये है यहाँ पर जिज़ेल पेलिकोट। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी उम्र है 72 ईयर्स है। इसको देखकर यहाँ पर जो ना कोई ये नहीं कह सकता कि भाई यहाँ पर इनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई होने को तो किसी भी उम्र के लोगों के साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें की जो पॉसिबिलिटी है वो है। और यहाँ पर ये जो आदमी है उसका नाम है डोमिनिक पेलिकोट। अब देखिए, ये दोनों यहाँ पर जो है ना पति पत्नी है, और यहाँ पर जो है ना पिछले 50 सालों से यहाँ पर जो है ना शादीशुदा है। अब देखिए, यहाँ पर इतनी लंबी शादी हो जाती है तो भाई यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड सब कुछ एक जैसा हो जाता है। और यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ पर एक दूसरे से बोला भी था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ है। इनके साथ जो है ना इनके पड़ोसी भी यहाँ पर ये कहते थे, रिश्तेदार भी बोलते थे कि भाई यहाँ पर जो है ना ये दोनों एक परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और उन्होंने यहाँ पर खुद भी बोला था, जिज़ेल पेलिकोट यहाँ पर उन्होंने खुद भी बोला था कि भाई यहाँ पर जो मेरा हस्बैंड जो है ना वो मेरा है, और मैं भी यहाँ पर एक वन मैन वुमेन हूँ। यानी कि मैं सिर्फ जो है ना अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ पर जो करना है वो सब कर सकती हूँ। किसी स्ट्रेंजर के साथ बिल्कुल भी, किसी स्ट्रेंजर के साथ जो है ना टच करना भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना होने को तो देखिए सब कुछ हो सकता है, और ऐसा ही यहाँ पर जो है ना गलत काम यहाँ पर जो है ना इनके साथ हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो ये डोमिनिक पेलिकोट है, उन्होंने यहाँ पर जो है ना लगभग यहाँ पर 72 लोगों को यहाँ पर जो है ना अपने घर पर इन्वाइट किया, और यहाँ पर जो है ना अपनी बीवी के साथ रेप करने के लिए बोला। अब देखिए, यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर 26 साल से लेकर जो है ना 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक के लोग शामिल थे इसमें। तो भाई यहाँ पर जो है ना उसका जो हस्बैंड है वो यहाँ पर जो है ना लोग बुलाता था, दोस्ती करता था, और जो है ना अपनी बीवी के साथ रेप करता था, और उसकी जो है ना वीडियोग्राफी कर लेता था। और ये सब चीज़ें जो है ना उसके लैपटॉप में भी हासिल हुई है। अब देखिए, आपका सवाल आएगा कि भाई यहाँ पर ये सब कैसे करता था। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना अनकॉन्शियस कर देता था, जो नींद की गोलियाँ होती थी उनको यहाँ पर जो है ना मिला देता था, और यहाँ पर जो है ना उसके बाद जब यहाँ पर होश में नहीं होती थी ये, तो उसके बाद यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाता था और उसके साथ रेप कराता था। अब देखिए, इसके पीछे का मोटिव शायद यहाँ पर पैसों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायल चल रहा है और भी बातें यहाँ पर सामने निकल आ सकती है कि भाई यहाँ पर क्या ये जो डोमिनिक पेलिकोट है वो यहाँ पर जो है ना पैसे लेता था, जो यहाँ पर जो लोगों को इनवाइट करता था। ये जो है ना ट्रायल में बात पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो महिला है उनके साथ यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है, टेस्टिमोनी दी है, अपनी गवाही दी है कि भाई यहाँ पर मेरे साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। मुझे एक गार्बेज की तरह ट्रीट किया गया है, एक रेग डॉल की तरह ट्रीट किया गया है कि भाई यहाँ पर जो है ना मुझे ऐसा ट्रीट किया गया है जैसे कि मैं कूड़ा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बदतरीन जो है ना मुझे ट्रीट किया गया है, और यहाँ पर ऐसा चीज़ की गई है कि भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना बयां भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ इस तरह से ट्रीट किया गया है। और जब भी यहाँ पर ये सब हो रहा था ना वो अनकॉन्शियस थी, तो इसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता था कि भाई यहाँ पर उनके साथ कुछ गलत हो गया है। और वो जब हो रहा था ना तब भी यहाँ पर वो हंसी खुशी अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, और बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं चल रहा था उनको। और यहाँ पर जब सब कुछ हो जाता था उसके बाद जब होश आता था तो तब यहाँ पर पता चलता है अच्छा ठीक है मैं तो नॉर्मल हूँ। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी है, और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है यहाँ पर, तो 3 बच्चे हैं। और
तीनों यहाँ पर शादीशुदा है और उनके भी बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है दादी है, उनके साथ भी यहाँ पर ऐसा घिनौना काम हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई यहाँ पर 10 साल तक 72 लोगों ने इनके साथ रेप किया है। बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक रेप किया गया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना गलत तरीके से उनको ट्रीट किया गया है। और उन्होंने यहाँ पर खुद भी ऐसा देखकर, जो वीडियो बनाई गई थी वो देखकर यहाँ पर ये बोला था कि भाई यहाँ पर मैं ये देख नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मुझे एक जो है ना गार्बेज की तरह ट्रीट किया गया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा गलत हुई है इनके साथ, जो इमेजिन भी नहीं की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि ये जो बंदा है डोमिनिक पेलिकोट, वो यहाँ पर पकड़ा कैसे गया। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो बंदा है ना डोमिनिक पेलिकोट, वो एक सेक्सिस्ट किस्म का आदमी है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना लड़कीबाजी करता रहता है। मैं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भाई, लेकिन ये जो है ना हकीकत है, और लड़कीबाजी करता रहता है। और यहाँ पर जो है ना इसको कई बार स्कर्ट के फ़ोटो लेते हुए भी पकड़ा गया है कि लड़की मॉल में जाती थी, उनके स्कर्ट के फ़ोटो ले लेता था और ये सब जो फ़ोटोज़ थे वो यहाँ पर जो है ना अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेता था, जहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर स्टोर करता था। भाई जो वीडियो वगैरह सब बनाता था वो सब के सब अपने कंप्यूटर में स्टोर करता था। और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। 2011 में उसको पता नहीं कहाँ से आइडिया आया कि भाई उसने जो है ना 50 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अपने घर में, 72 लोगों को अपने घर में इन्वाइट किया और यहाँ पर धीरे धीरे जो है ना ये सब जो है ना कराता रहा, रेप कराता रहा अपनी बीवी के साथ ही। तो भाई ये सब जो चीज़ें चली वो 10 साल तक चली और 2021 में, 2020 में शायद, तो 2020 में यहाँ पर ये कहीं जाकर रुकी। और 2020 में जब ये रुकी ना, तो तब यहाँ पर जो है ना पुलिस को इस आदमी के ऊपर शक हुआ कि भाई यहाँ पर ये जो है ना ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करता है, तो भाई इसकी जाँच भी तो करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक बार ये मॉल में एक लड़की के स्कर्ट की फ़ोटो जो है ना वो लेते हुए पकड़ा गया था। तो भाई यहाँ पर पुलिस ने जाँच वूँच करी और उसके घर तक गए और जो चीज़ें हैं वो देखकर यहाँ पर जो है ना पुलिस वाले हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है ना चीज़ें देखी थी, लैपटॉप में यहाँ पर चीज़ें देखी थी कि भाई उसके लैपटॉप में यहाँ पर क्या क्या मिला है। तो भाई 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिसमें यहाँ पर हॉरिफिक क्राइम की जो चीज़ें है वो सामने निकल कर आई। और यहाँ पर जो भी वीडियोज़ वगैरह ये सब जो थे वो यहाँ पर उसकी खुद की बीवी के थे, जो यहाँ पर जो है ना दूसरे लोगों के साथ यहाँ पर जो है ना सेक्स जो भी थे वो कर रही थी। बीवी तो नहीं कर रही थी खैर, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए थे, जिन लोगों को यहाँ पर उसके हस्बैंड ने इनवाइट किया था, वो लोग यहाँ पर कर रहे थे। क्योंकि बीवी तो वहाँ पर अनकॉन्शियस पड़ी थी, उसको तो यहाँ पर ये भी पता नहीं था कि उसके साथ यहाँ पर ये सब क्या क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो अनकॉन्शियस थी, उसको कोई भी होश नहीं था, बेहोश सी थी। तो बेहोश लोगों को यहाँ पर जो ना कुछ भी हो जाए तो उनको कुछ भी पता चलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें पता चल रही थी और तब भी यहाँ पर जो है ना उस महिला को ये सब के बारे में पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है ना लोग तो मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरे हस्बैंड की तारीफ़ करते हैं कि भाई यहाँ पर तुम बहुत बढ़िया कपल हो, तुम यहाँ पर ये हो, तुम यहाँ पर वो हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब वीडियो देखने के बाद, फ़ोटो देखने के बाद यहाँ पर जो है ना पुलिस वालों ने जिज़ेल पेलिकोट को बुलाया कि भाई यहाँ पर आ जाओ, हमें तुमसे जो है ना कुछ बात करनी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना जब पुलिस वालों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए तो तब यहाँ पर जो है ना जिज़ेल पेलिकोट को यहाँ पर ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सारी की सारी जो चीज़ें की गई है वो उनके बेहोश होने के बाद उनके साथ की गई है और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से की गई है। और ये सब जो किया गया है उनके खुद के हस्बैंड ने यहाँ पर ये सब चीज़ें की गई है। और इस मामले का यहाँ पर अब ट्रायल चल रहा है फ्रांस की कोर्ट में। और यहाँ पर जो है ना जब यहाँ पर ट्रायल चल रहा था और यहाँ पर पूछा गया कि क्या तुम यहाँ पर जो है ना किसी को पहचानती हो, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक आदमी का नाम लिया कि भाई यहाँ पर ये जो आदमी है वो हमारा पड़ोसी है और मैं इसको पहचानती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा है, कभी कभी मदद भी कर देता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा इसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी तक यहाँ पर जो है ना 50 से ज़्यादा लोग जो है ना गिरफ़्तार हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोग गिरफ़्तार होने बाकी है। क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो सामने आई है उससे यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो है ना 72 लोगों ने इस महिला के साथ रेप किया है, जो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक तरीके से किया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना इस चीज़ की सज़ा यहाँ पर कितनी मिल सकती है और कितना लंबा यहाँ पर यह ट्रायल चल सकता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रायल होगा वो यहाँ पर लगभग 4 महीने तक चलेगा और हो सकता है कि यहाँ पर इस साल के एंड में या फिर अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर इसका जो वर्डिक्ट है वो भी आ जाए। और यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि भाई जो भी इसमें शामिल है वो यहाँ पर जो है ना 20 साल की कैद की सज़ा मिलेगी। तो भाई यहाँ पर जो वर्डिक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है और इतने सारे लोगों को यहाँ पर सज़ा होगी कि भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को सज़ा होगी कि भाई एक महिला जो यहाँ पर बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, जिनके किसी की चीज़ के बारे में होश भी नहीं था, उसके साथ यहाँ पर रेप किया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई और फिर जो किया गया ये सब वो सब यहाँ पर जो है ना उसके हस्बैंड ने यहाँ पर किया गया, ताकि यहाँ पर जो है ना या तो वो पैसा लिए जा सके या फिर अपनी शेखी भगा सके या फिर जो है ना उनकी नज़रों में अपनी इज्जत जो है ना वो बढ़ा सके।
तो भाई पता नहीं इसके पीछे जो मोटिव है वो क्या है, वो तो यहाँ पर ट्रायल के दौरान पता चलेगा, जब वो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ना टेस्टिफाई करेगा। तो भाई ये कांड हुआ है फ्रांस में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया जो है ना ये सब शॉक हो गई, और हो सकता है कि इसके अगेंस्ट यहाँ पर आने वाले समय में प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं कि भाई जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ पर सजा दो। जिस तरह से यहाँ पर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्भावना जो रेप हुआ था, जिस तरह से यहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में वहाँ पर रेप की घटना हुई थी, ठीक इसी तरह जिस तरह से यहाँ पर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप की घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर इतने तगड़े प्रदर्शन हुए थे कि भाई यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल से अभी तक भी वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसा ही यहाँ पर फ्रांस में भी देखने को मिल सकता है, और फ्रांस में ये होगा तो भाई यहाँ पर जो है ना पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा, और हो सकता है यहाँ पर पूरी दुनिया में भी ऐसा हो। तो भाई कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।